जय जय श्री काल भैरव। आप सभी का स्वागत है मेरी इस दूसरी वीडियो में। इस विषय को जिसे मैंने आज लिया है, आजकल के माहौल में बहुत ही इम्पोर्टेंट समझा जा सकता है। विषय है गुरु। जैसा कि आप सभी लोग जो भी आध्यात्म से जुड़े हैं या आध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, सभी की खोज रहती है एक उत्तम गुरु की। और गुरु के लिए कई कहावतें भी हैं, जैसे कि पानी पीजियो छान कर और गुरु बनाइयो जान कर। गुरु वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं, गुरु पद एक उत्तम पद है। और अगर आपने उत्तम गुरु को खोज लिया है तो आपका जीवन नित्य निरंतर प्रगति करेगा आध्यात्म की ओर। सद्गुरु नाम रख लेने से कोई सद्गुरु नहीं होता। मेरे गुरु पूजनीय श्री तारामणि भाई जी इस जगत के सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में से एक, या यूँ कहें कि इस पूरे जगत में अगर कोई गुरु पद पर आसीन होने वाला है तो वो वही है। गुरु वही है जिनके समक्ष जाते आपका मन चाले चलना बंद कर दे, आपके भीतर शांति घटने लगे, आपके ऊपर दुनिया के प्रहार हों और आपके चेहरे पर हंसी हो, और आप नित्य निरंतर आगे बढ़ते रहें, गतिवान रहें। मैंने अपने जीवन में कई बार गुरु धारने की सोची, कई लोगों को, लेकिन शायद वो सब कुछ जो मेरे गुरुदेव के पास है, मेरे गुरुदेव के पास ही क्या, मेरे गुरुदेव के चरणों में जो कुछ बहता है वो आज तक मुझे किसी गुरु के पास दिखा नहीं। गुरु के पास यदि आप सही गुरु के पास पहुंच जाएंगे तो वहां जाकर के यात्रा समाप्त हो जाती है, या यूँ कहें कि वहां से यात्रा शुरू हो जाती है। गुरुदेव के चरणों में बैठने के बाद असीम शांति का अनुभव होता है। और बहुत नसीबों से, बहुत भाग्य से, कई जन्मों के पुण्य प्रताप और जो कहते कि मोती दान करने के बाद ऐसा समय घटित होता है जीवन में कि जब सत्य गुरु मिलते हैं, जब वो गुरु मिलते हैं जो वास्तव में आपको मोक्ष के रास्ते तक ले जा सकते हैं, जो वास्तविकता में आपको मोक्ष प्राप्त करवा सकते हैं, जो आपके मोह का भंग कर आपके अंदर जो भी द्वंद्व चलते हैं उन सबको शांत करने के बाद आपको आगे का रास्ता दिखा सकते हैं। गुरु बनना आसान है, लेकिन गुरुपद पाना वास्तविकता में जो मेरे गुरुदेव श्री तारामणि भाई जी हैं
वहाँ तक पहुँच पाना असंभव। ऐसा मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि जिसके पास जो होता है वो उस चीज़ को अच्छा बताता है, क्योंकि जीवन की यात्रा में मैं जहाँ कहीं भी गया, जहाँ भी मेरी खोज रही, मुझे कहीं रुकने की इच्छा नहीं हुई। परंतु श्री तारामणि भाई जी के चरण कमलों में आकर के मानो कि संसार रुक जाता है, मानो कि सर्वव्यापक शक्ति पार ब्रह्म परमेश्वर सब कुछ उन्हीं श्री चरणों पर आधारित है। संसार में दो तरह के प्राणी होते हैं, जो एक तो वो कि जो सद्गुरु के मिलने के बाद आशा करते हैं आगे जाने की, और एक वो जो सद्गुरु मिल जाएं उसके पश्चात भी टेवे जन्म कुंडलियाँ और न जाने क्या क्या प्रश्न लेकर के घूमते हैं। और शायद उनको गुरु तत्व के बारे में ज्ञान ही नहीं कि आप जहाँ आए हो वहाँ कुंडली, ग्रह, नक्षत्र, देवी देवता वहाँ सब समाप्त हो चुके हैं। जिनके चरणों में अगर आप स्वयं को सौंप मात्र देंगे तो कहते हैं ना कि मेरी तो कोई कीमत ही नहीं थी, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। जिसकी जगत में कोई कीमत नहीं, अगर वो भी सत्यता में सद्गुरु के चरणों में आकर के क्षमा प्रार्थना मांग ले या मात्र अपने आप को सौंप दे गुरु चरणों में, तो भी बहुत कुछ घट सकता है। और साक्षात ईश्वर तत्व अगर आपके समक्ष विराजमान है तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और चीज़ की आशा होगी। और मौन में ही बहुत कुछ घट जाना चाहता है, बहुत कुछ घट जाता है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र, तंत्र, ध्यान ऐसी कोई भी प्रक्रिया आपके लिए उत्तम है ही नहीं। अगर आपको सद्गुरु मिल गए हैं तो उनके चरणों में, उनकी आशीष में, उनके आशीर्वाद में जो कुछ बरसता है, केवल मात्र आप उसको ग्रहण कर लें तो शायद जो आपको सैकड़ों जन्मों के तप में नहीं मिलेगा, वो उन गुरुदेव की एक झलक मात्र से, एक आशीर्वाद मात्र से मिल जाएगा। गुरुदेव वास्तव में ऐसे प्यार करते हैं जैसे एक पिता अपने पुत्र के साथ। हमारे अगर पग में कहीं कांटे लगने वाले होते हैं तो हमें गोद में उठा लिया जाता है। मतलब हम गुरुदेव जी के लिए शब्द भी नहीं निकाल सकते। शायद डिक्शनरी में वो शब्द ही नहीं हो।
शब्दकोश समाप्त हो जाएं, अगर उनकी मात्र कृपा के बारे में बता दिया जाए। हम जीवन में दुखी होकर के दुनिया से सब कुछ खोने के बाद भी अपने आप को जब राजा महसूस करते हैं, जब गरीबी में भी अमीरी का एहसास होता है, वो आनंद शायद ही किसी को मिलता हो। अगर आप भी उस आनंद को पाना चाहते हैं तो सदगुरु श्री तारामणि भाई जी के चरण कमलों में आने का जल्द से जल्द प्रयास करें। और शायद यही गुरुपुरब अंतिम गुरुपुरब होगी दीक्षा के लिए। और अपने जीवन को यदि अच्छा बनाना चाहते हैं, इस लोक में भी परलोक में भी उत्तम करना चाहते हैं, जीवन को सही राह देना चाहते हैं, तो सोच विचार छोड़ देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विराम देता हूँ। जय श्री काल भैरव।